खबर निकलकर सामने आती है कि साजा की कानून व्यवस्था जो है वो डगमगा सी गई है और कानून व्यवस्था को खराब करने में ईश्वर साहू के विधायक प्रतिनिधि का नाम आ रहा है। क्या ईश्वर साहू खुद वसूली करवा रहे हैं या क्या हो रहा है? जिसे जनता ने इतना प्यार देके विधायक बनाया, एक आम नागरिक को, एक आम व्यक्ति को विधायक बनाया, क्या वो ये सारे वसूली को अंजाम दे रहा है? क्या उसकी छत्र छाया में सारी चीज़ें हो रही है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सबसे प्रचलित विधानसभा साजा एक आम व्यक्ति को, एक रिक्शा चालक जो नागपुर में रिक्शा चलाते थे, ईश्वर साहू, जो 4 से 5 साल पहले ही छत्तीसगढ़ वापस लौटे थे, उसे भाजपा ने टिकट दिया क्योंकि उनके बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई। उसके न्याय पाने के लिए भाजपा ने टिकट दिया। विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव लड़के ईश्वर साहू विधायक बने और अब खबर निकलकर सामने आती है कि साजा की कानून व्यवस्था जो है वो डगमगा सी गई है और कानून व्यवस्था को खराब करने में ईश्वर साहू के विधायक प्रतिनिधि का नाम आ रहा है। दरअसल आपको बताऊं तो एक कथित विधायक प्रतिनिधि है, क्योंकि सूत्रों की माने तो ईश्वर साहू ने अभी तक किसी को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया है। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बता रहे हैं, अपने राजनीतिक पहुंच बता रहे हैं और साजा में दबंगई कर रहे हैं, साजा में वसूली कर रहे हैं। एक नाम निकलकर सामने आता है, प्रेमलाल साहू। आगे आप वीडियो में देखेंगे भी कि प्रेमलाल साहू किस प्रकार से साजा थाना में घुसता है, गाली गलौज करता है नशे की हालत में और फिर पुलिस वालों से झड़प होती है। पुलिस उसे धक्के मार कर थाने से बाहर निकालती है। सूत्रों की माने तो खबर ये आई है कि प्रेमलाल साहू जो है वो विधायक प्रतिनिधि बनकर और जो तमाम अपने राजनीतिक पावर को दिखाकर, पहुंच को दिखाकर लोगों से अवैध रूप से वसूली करता है, अपनी दबंगई दिखाता है, दादागिरी करता है। और साजा थाने भी वो वसूली करने पहुंचा था, जहां थाना प्रभारी के गैर मौजूदगी में गाली गलौज देने लगा, बहस करने लगा, जिससे नाराज साजा थाना के स्टाफ उसे धक्के मार कर बाहर निकालते हैं। मगर कई सवाल जो है वो पुलिस वालों पर भी खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, एक शराबी थाने में घुसकर गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों ये सारे चीज़ों को, इतने बड़े मुद्दे को नॉर्मल रूप से, आम रूप से जानने दिया जा रहा है? एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें प्रेमलाल साहू ठेकेदार वर्मा के साथ बातचीत कर रहे हैं, कई प्रकार की गालियां दे रहे हैं, अवैध वसूली की बात चल रही है, दादागिरी की बात चल रही है। ईश्वर साहू के विधानसभा क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? ईश्वर साहू के नाम पर ही दबंगई की जा रही है। क्या वो सही में विधायक प्रतिनिधि है या फिर विधायक प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त नहीं है, मगर उसे पावर दे दी गई है कि वो विधायक प्रतिनिधि का काम करे, ईश्वर साहू के एवज में लोगों से वसूली करें? अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, मगर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन है प्रेमलाल साहू जो इतनी दबंगई कर रहा है? उसकी राजनीतिक पहुंच क्या है और क्या इतनी पहुंच है कि वो थाने तक में घुसकर शराब के नशे में स्टाफ से, वहाँ के कर्मचारियों से गाली गलौज तक करने की हिम्मत रखता है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती? ये सारी चीज़ों का खुलासा होना बचा है। इसको लेकर जो तमाम अलग अलग संगठन हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य पार्टी हो, वो थाने का घेराव करने का भी पूरी तरीके से प्लान बना चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के पास भी आवेदन पहुंचाने की बात हो रही है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ईश्वर साहू खुद वसूली करवा रहे हैं या क्या हो रहा है? जिसे जनता ने इतना प्यार देके विधायक बनाया, एक आम नागरिक को, एक आम व्यक्ति को विधायक बनाया, क्या वो ये सारे वसूली को अंजाम दे रहा है? क्या उसकी छत्र छाया में सारी चीज़ें हो रही है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप आगे वीडियो में देखिए कि क्या कुछ हुआ, प्रेमलाल साहू ने क्या कुछ किया।
जाना भी खड़ा है यहीं पर जाना रे मैं खुद भी जाएगा लेकिन मैं